आज के टाइम पे सबसे बड़ी स्किल क्या है? एडिटिंग सीखना, कोडिंग सीखना या एआई टूल सीख। लेकिन क्या होगा कि मैं आपसे कहूं कि एक स्किल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने वो स्किल मास्टर कर ली वो दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाएगा। और वो स्किल है इमोशनल डिटैचमेंट। अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से इमोशनली डिटैच हो जाना। सो अगर तुम्हारी एज भी 16 से 25 के दरमियान, तो तुम एक ड्रीमर हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज इमोशनल डिटैचमेंट? इमोशनली डिटैच होने का हरगिज मतलब नहीं लोगों को वैल्यू ना देना, लोगों को इग्नोर करना। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है उस ओपिनियन से दूर होना जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, उस फोन से दूर होना जो आपका फोकस चुरा रहा है, और उस कंफर्ट से दूर होना जो आपको वीक बना रहा है। इमोशनल डिटैचमेंट इस चीज को कहते हैं कि सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से बचते हुए अपने तमाम डिसीजंस को खुद लेना। द पॉइंट नंबर 2 इज कैसे इमोशनली डिटैच होने से मैं एक बहुत बड़े सोशल ट्रैप से बच गया। जब मेरा एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हुआ तो मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग्स थे वो सब इस बात पर प्राउड फील करते थे कि उनका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो। और इसके पीछे वजह ये थी क्योंकि उन्हें सोसाइटी बहुत अच्छा कह रही, हर तरफ उन्हें डॉक्टर डॉक्टर कहा जाता। लेकिन वहीं पर मैं सोसाइटी की वैलिडेशन से बिल्कुल डिटैच था। कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे इस बात पर बिल्कुल भी प्राउड नहीं था। और मैं खुद से बार बार यही कहे जा रहा था कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलेगी, जबकि वो ये समझ रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही सक्सेस है। सो लेट्स मूव। व्हाट आर द रियल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इमोशनली डिटैच? इमोशनल डिटैचमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे शोर बहुत कम हो जाता है। रील्स, नोटिफिकेशन, लोगों की ओपिनियंस सब खत्म हो जाते। पहली बार आप अपनी आवाज सुनते हो, अपनी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हो। जब भी आप इमोशनली डिटैच होते हो तो आप बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट फील करते हो, क्योंकि अभी आपके पास सोसाइटी की वैलिडेशन नहीं होती। लेकिन जब इंसान डिस्कंफर्ट फील करता है तो उसका माइंड एक फाइट और फ्लाइट मूड में चला जाता है। और यही वो पॉइंट होता है कि जहां से एक इंसान की ग्रोथ स्टार्ट होती है। जब आप सोसाइटी की वैलिडेशन चूज नहीं करते तो आप सिस्टम को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये जान सकते हो कि कौन सी ओपिनियन आपके लिए अच्छी है और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। इमोशनली डिटैच होने से आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी बच सकती है और फिर आप इसी एनर्जी को अपने गोल्स पे लगा सकते हैं। सो इमोशनली डिटैच होने का हरगिज मतलब नहीं सब कुछ छोड़ दो, एक रूम में लॉक हो जाओ। इसका मतलब ये है अपनी प्रायोरिटीज को समझकर, अपनी नीड वांट को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक डिसीजन लेना। और एक क्वेश्चन खुद से पूछो कि क्या तुम जी रहे हो या तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे हो। और ये बात याद रखो कि जो लोग थोड़ी देर के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं वो अपनी लाइफ को लिखने के काबिल बना देते हैं। और इमोशनली डिटैच होने के बाद जो क्लैरिटी तुम्हें मिलती है वही तुम्हारी असली पावर, तुम्हारी सोच तुम्हारी असली वेल्थ है, और तुम्हारा फोकस तुम्हारी असली फ्रीडम है।